जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसे देख दिलो दिमाग में बस यूं ही एक सवाल आ गया, क्या कर्नाटक के उडुपी में हिजाब का पूरा विवाद यूपी चुनाव के लिए था? ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, हल्का दिमाग को हिला सकता है, लेकिन जो आंखों ने देखा उसे जुआ पर लाने से रोक न सका। जिस तरह से मुस्लिम लड़की और भगवादारी लड़कों का वीडियो शूट हुआ, जिस तरह से बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से हर एंगल को तवज्जो दिया गया, जिस तरह से बारीक मूवमेंट को ध्यान रखा गया, उससे लगा किसी फिल्म का फिल्मांकन हो रहा है। फिल्मांकन के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और अब ट्रेंड हो रहा है। उससे जहन को ये बात उस हकीकत को तस्दीक करने लगी, यूपी में हिजाब ट्रेंड कराया जा रहा है। 10 मार्च को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान है और मतदान से गूगल सर्च में तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा हिजाब विवाद यूपी में ही सर्च किया गया। इस विवाद में मलाला यूसुफजई और यूएई के प्रिंसेस भी कूदी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लखनऊ में जारी करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी हिजाब की चर्चा में उलझ गई। उन्होंने ट्वीट किया, चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो या जींस या फिर हिजाब, यह महिला तय करती है कि क्या पहनना है। यह अधिकार उन्हें भारत के संविधान द्वारा दिया गया। महिलाओं को परेशान करना बंद करें। अपनी यही बात अपनी जुबान से प्रियंका ने रखा, साफ साफ कह दिया, हिजाब पहनना तो संविधान में दिया अधिकार है। अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। हाँ, आप देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। हिजाब विवाद का यूपी कनेक्शन यूं ही नहीं सामने आया, इसके मायने पहले चरण के चुनाव से जुड़े हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम 27% है। इसके बाद दलित 25%, जाट 17%, राजपूत 8%, यादव 7% है। मुद्दों का लोहा गर्म है। अब उस पर अपनी सियासी रणनीति के हथौड़े पर हर कोई चोट कर रहा है। ओबीसी हिजाब वाली घटना का बार बार जिक्र कर वोट मांग रहे हैं। आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाह अकबर, 3 बार बड़ा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। यही नहीं, जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब वाली छात्रा बीबी मुस्कान खान को 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी कर दी। जमीयत उलेमा हिंद, जो कि उत्तर भारत की उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक दखल रखने वाली संस्था है, उसके समेत कई मुस्लिम संस्थाएं मुस्कान के घर जा रहे हैं। फिलहाल कर्नाटक की ये घटना उत्तर प्रदेश के चुनाव में चारे की तरह परोसे जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो यूपी में फिर से सरकार बनाने के लिए बेताब बीजेपी इस विवाद पर अपना अलग तर्क दे रही है। देखिए, ये एक सामाजिक व्यवस्था है और किसी धर्म में अगर जो है इस प्रकार की बात लिखी गई है तो ये धार्मिक विषय है। आप यहाँ पे एक पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं, नीरज बोरा जी की यहाँ पे चुनावी सभा थी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म सापेक्ष राजनीति नहीं करती है, विचार सापेक्ष राजनीति करती है। तो यूपी में फिर से सरकार बनाने के लिए बेताब बीजेपी इस विवाद पर अपना अलग तर्क दे रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है।
ये वीडियो बहुत कुछ बोल रहा है। इस वीडियो को देखकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के अलग अलग एंगल तो है, लेकिन यहाँ जो एंगल राजनीति निकाल रही है, वीडियो में देखे तो वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लगातार कैमरे उस हिजाब वाली लड़की को फॉलो करता है और जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ उसे कैप्चर करता है। ऐसा लग रहा है कि कोई खास तौर पर उसे शूट कर रहा है। लड़की जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ कैमरा घूम रहा है और फ्रंट से शूट कर रहा है। छात्रा की एंट्री से लेकर नारेबाजी तक उसे शूट किया गया। बहरहाल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज के क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।